ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या, एक्टिव और पैसिव वॉइस, जो आप लोग पहले भी पढ़े होंगे और 12th स्टैंडर्ड में चाहे साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट से, या जो FY में हो, फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में हो, उनको BC करके चैप्टर है बिजनेस कम्युनिकेशन, उसमें भी पूछता है चेंज द वॉइस। तो हम लोग देखते हैं कि चेंज द वॉइस क्या है। एक आपने बहुत बार हमने सुना कि एक एक्टिव वॉइस होता है, भाई मोबाइल बंद करो अपना, और दूसरा क्या होता है, पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। अब ये होता है क्या, पहले हिंदी में समझो। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या है। ये रूल तो हर एक कोई बता देगा, ये मैंने समझना है कि एक्टिव वॉइस क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। जैसे मुझे कल रास्ते में सार्थक मिला था और मुझे बोला कि सर आप बहुत अच्छे हो, तो यही ये वर्ड किसने मुझे बोला है, सार्थक ने बोला है। अब मुझे यही चीज किसको बताना है, सपोज आदिल को बताना है। तो अगर आदिल को बताना है तो मैं किस सेंटेंस में बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि मुझे सार्थक ने कहा कि मैं बहुत अच्छा हूं। सार्थक ने एक्चुअली में क्या बोला था कि सर आप बहुत अच्छे हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलूंगा, ये वो एक्टिव वॉइस में है। मैं पैसिव वॉइस में जब बोलूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि सार्थक ने मुझे कहा कि मैं अच्छा हूं। बराबर। ये डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का काम है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का काम है, ये एक्टिव और पैसिव वॉइस का काम नहीं है। इसके पहले मैं देख रहा था तो खाली 1 या 2 बच्चे ही मुस्कुराए, बाकी सब खुश थे, उनको लगा कि यही एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस है। नहीं, एक्टिव और पैसिव वॉइस में हमें ये देखना है कि हम बोलते हैं कि जैसे मैंने बोला कि मैं एक आम खाता हूं, इसी को अगर मैं दूसरे शब्दों में जाके बोलूंगा तो मैं बताऊंगा कि एक आम मेरे द्वारा खाया गया। बराबर, ये पैसिव वॉइस है। अब इसको समझना है, मैंने टेंस बताया था, अब वो टेंस जिसको मालूम है ठीक है, नहीं है तो वीडियो देखोगे थोड़ा, पहले कुछ रूल्स को ध्यान दो और सेंटेंस को ध्यान दो। अगर नहीं भी आता है तो भी फिर समझ में आ जाएगा कि चेंज द वॉइस में एक एक्टिव वॉइस दिया है और एक पैसिव वॉइस दिया है। अगर एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। एक्टिव वॉइस में ही है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हिम। अगर एक्टिव वॉइस में सी है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। और एक्टिव वॉइस में यू है तो पैसिव में यू ही रहेगा। यू का यू रहता है, चेंज नहीं होता है। आई का पैसिव वॉइस मी हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा, वी का अस हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, और नाउ अगर दिया है तो उसका देन हो जाएगा। अब कुछ चीजें आपको याद रखना है हेल्पिंग वर्ब से रिलेटेड। आप हेल्पिंग वर्ब को अगर पहचानना सीख गए, टेंस इसलिए सिखाया जाता है, अगर आपको टेंस अच्छे से आ जाता है ना तो एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, कोई भी टाइप का सेंटेंस बनाना हो आपके लिए क्या हो जाता है, बहुत आसान हो जाता है। रेटोरिकल क्वेश्चंस हो गए तो पहले ध्यान देना है, अगर नहीं भी याद है चलो फिर भी आप क्या कर सकते हो, अगर इतने चीजों को याद कर लिए तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस बना सकते हो। देखो ध्यान देना, अगर डू या डज हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब क्या होता है भाई, एक्शन को क्या बोलते हैं, वर्ब बोलते हैं। कोई भी एक्शन, उठना बैठना खाना सोना नहाना आना जाना रोना गाना, ये सब क्या है, एक्शन है, और एक्शन को ही हम लोग वर्ब बोलते हैं। लेकिन वर्ब के पहले जो लगता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे डू या डज दिया है, मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और कभी कभार डू या डज नहीं दिया रहेगा ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब बोलोगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो आपने देखा होगा गो वेंट गॉन, तो गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गॉन थर्ड फॉर्म। फिर क्या होता था, राइट रोट रिटेन, राइट फर्स्ट फॉर्म, रोट सेकंड फॉर्म, रिटेन थर्ड फॉर्म। तो ये आपको याद होना चाहिए कि वर्ब के तीनों फॉर्म कैसे निकलते हैं। 7th स्टैंडर्ड से ही करते आ रहे हो। हाँ, यहाँ ध्यान दो, डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, क्या बनाओगे, पैसिव वॉइस, तो इज एम आर लगेगा। क्या लगेगा, इज एम आर। अगर एक्टिव वॉइस में डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करोगे तो इज एम आर होगा। अगर इज एम आर दिया है एक्टिव वॉइस में
तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे देखो इज एंड आर कंटिन्यूअस टेंस का है, तो बीइंग लग जाता है इसके साथ में, इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग। ये रेयरली 1% चांस है कि आप यूज कर पाओ। हैज या हैव दिया है तो हैज का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, हैज बीन, और हैव का क्या हो जाएगा, हैव बीन। ये हैज की कौन सा सेंटेंस है, किस सेंटेंस में यूज किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पैसिव वॉइस में हैज का हैज बीन, हैव का हैव बीन। हाँ, एक बात और है, जब सेंटेंस हम लोग देखेंगे तो बताऊंगा कि ये नहीं है कि हैव है तो हैज भी नहीं होगा, उसका हैव बीन भी हो सकता है। हैव है तो हैव भी नहीं होगा, नहीं, वो हैज बीन भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। अगर ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हैज बीन लगाएंगे, और ऑब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो क्या यूज करेंगे, हैव बीन। डिड, यहाँ पे तुम्हारा प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या खत्म हुआ, प्रेजेंट टेंस। अब पास्ट टेंस आ रहा है, डिड दिया है या वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पैसिव वॉइस बनाते समय में वाज या वर लगाएंगे। और अगर वाज और वर है तो वाज और वर कब लगता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, तो बीइंग लग जाएगा, वाज बीइंग, वर बीइंग। देखो यहाँ पे क्या था, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का था, इज एम आर, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग हो गया। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है तो वाज बीइंग या वर बीइंग। ये भी डिपेंड करता है कि अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट होगा तो वाज बीइंग लगाएंगे, और प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो वर बीइंग लगाएंगे। आगे देखते हैं, हैड है तो हैड क्या, ये पास्ट परफेक्ट का है हेल्पिंग वर्ब, तो हैड का हैड बीन हो जाएगा। देखो यहाँ पे हैड या हैव है तो हैज बीन या हैव बीन होगा, वो डिपेंड किसके ऊपर करता है कि हैज बीन होगा कि हैव बीन होगा। ये डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, जिसको हिंदी में एक वचन और बहुवचन बोलते हो। यही चीज है कि अगर यहाँ पे टेंशन नहीं है पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि हैड दिया चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड का क्या हो जाएगा पैसिव वॉइस में, हैड बीन। विल या शैल दिया है तो ये कौन सा है, अब यहाँ पे पास्ट खत्म हो गया, अब किसके ऊपर है, फ्यूचर के ऊपर। तो विल दिया है या शैल दिया है तो उसका ये पैसिव में क्या हो जाएगा, विल बी या शैल बी। विल बी या शैल बी दिया रहेगा ना तो बोलोगे कि सर यहाँ पे ये कंटिन्यूअस था, देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, इज एम आर का, तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग होता था। पास्ट कंटिन्यूअस का वाज और वेयर था तो वाज बीइंग, वेयर बीइंग होता था। और यहाँ पे विल बी शैल बी दिया है तो ये क्या है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का है, तो इसका ऐसा नहीं होगा विल बी बीइंग, शैल बी बीइंग, ऐसा नहीं होता, इसका बनता ही नहीं है क्या, पैसिव वॉइस, इसलिए मैंने ऐसा डॉट किया है, बराबर, नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब। विल हैव, शैल हैव, देखो यहाँ हैज और हैव था, हैज और हैव था, प्रेजेंट परफेक्ट था तो हैज बीन या हैव बीन होता था। जब पास्ट परफेक्ट था, हैड था, पास्ट परफेक्ट तो हैड बीन हो रहा था। यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट दिया है, ये फ्यूचर परफेक्ट में आपको क्या दिया है, विल हैव या शैल हैव दिया रहेगा तो विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये बन जाता है। ये आपको याद रखना ही रखना है, ये रूल भी याद रखना है, इस रूल को भी याद रखना है। प्लस आपको ध्यान क्या देना है, देखो एक्टिव वॉइस कैसे बनता है, ध्यान देना। पहले सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, फिर वर्ब को लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट को लिखते हैं। लेकिन जब पैसिव वॉइस करते हैं ना तो ऑब्जेक्ट को, ये जो लास्ट वाला है ना उसको पहले लिखते हैं, फिर इस हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब देखो अपनी जगह पे ही आ रहा है, लेकिन वर्ब ना थर्ड फॉर्म में ही होगा, चाहे किसी भी टाइप का टेंस हो, किसी भी टाइप का टेंस हो, वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है, थर्ड फॉर्म में। कहाँ पे, जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, चाहे प्रेजेंट टेंस का बनाओ, पास्ट टेंस का बनाओ, चाहे फ्यूचर का बनाओ, कंटिन्यू, ये पैसिव में वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ जो दिया है हम लोगों का, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या लग जाएगा, बाय प्लस सब्जेक्ट, सबसे लास्ट में सब्जेक्ट आएगा। कुछ एग्जांपल देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ बोला आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता हूँ, यहाँ पे एक्शन क्या है, ईट, क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, डू डज नहीं लगा, लेकिन वर्ब का क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। तो जब पैसिव बनाओगे तो क्या होगा, इज एंड आर लगेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में होता है। तो एप्पल, तो एन एप्पल, एन एप्पल मतलब एक एप्पल, एन एप्पल, तो एक एप्पल है, सिंगुलर है, तो मैं इज लगाऊं
कि एम लगाऊं कि आर लगाऊं, इज लगाऊंगा, आर प्लूरल के साथ होगा, तो मैं लिखूंगा एन एप्पल इज, और देखो ये ऑब्जेक्ट लिख लिया मैंने, हेल्पिंग वर्ब भी लिख लिया, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है, इट का क्या हो जाएगा, ईट एट ईटेन, एन एप्पल इज ईटेन, और उसके बाद क्या लगाऊंगा, बाय, और ये जो आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। तो अब इसका हिंदी क्या होता है ये भी समझो, आई ईट एन एप्पल, मैं एक एप्पल खाता हूँ, और यहाँ बोला एन एप्पल इज ईटेन बाय मी, एक एप्पल मेरे द्वारा खाया जाता है। दोनों करेक्ट वे है बोलने का इंग्लिश, समझ में, ये एक्टिव वॉइस में बोला जा रहा है और वो पैसिव वॉइस में। फिर देखिए आई एम ईटिंग एन एप्पल, अब इधर क्या बता दिया, इस सेंटेंस क्राइटेरिया में आ रहा है, इज एम आ रहा होगा तो इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है तो एन एप्पल, सॉरी ये वाला, एन एप्पल इज बीइंग ईटेन बाय मी, इसमें बीइंग क्यों लगा भाई, क्योंकि आईएनजी आ गया वर्ब में, क्या आ गया, आई एम ईटिंग एन एप्पल, तो एन एप्पल ऑब्जेक्ट था पहले लिखा, इज बीइंग ईटेन बाय मी। अगर यही पे ध्यान देना, अगर सेंटेंस ऐसे होता, आई एम ईटिंग एप्पल्स, एन एप्पल नहीं बोल रहा हूं, एप्पल्स, तो क्या होता है, एप्पल्स आर बीइंग ईटेन बाय मी, तो आर बीइंग लग जाता, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या हो गया आपका, प्लूरल हो गया, क्लियर है। आगे अगर यहाँ पे दिया आई हैव ईटन एन एप्पल, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो हैव दिया है तो बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि हैव भी नहीं होगा, नहीं, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, एन एप्पल सिंगुलर है, तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय मी, हैज बीन हो गया, लेकिन अगर ऐसा होता आई हैव ईटन बनानास, तो बनाना नहीं बोला, बनानास, तो क्या हो जाएगा, ये प्लूरल हो गया, तो मैं क्या लिखूंगा, बनानास हैव बीन ईटन बाय मी, मतलब अगर प्लूरल आएगा तो क्या लिखोगे, हैव बीन, और अगर ऑब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो हैज बीन, और वर्ब तो हमेशा देखो थर्ड फॉर्म में ही आ रहा है, किसी भी टाइप का टेंस हो। अब यहाँ पे है आपका पास्ट टेंस का, मैंने कुछ एग्जांपल दिया, आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया, एट दिया है, वर्ब का सेकंड फॉर्म दिया है, बताया डिड लगा हो या वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो पैसिव वॉइस बनाते टाइम पे वाज और वर लगाते हैं, और वाज और वर किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, ये ऑब्जेक्ट किस टाइप का, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एन एप्पल सिंगुलर है, तो एन एप्पल वाज ईटन बाय मी। अगर यही होता कि आई एट, ये हम ले लेते हैं, आई एट पाइनएप्पल्स, तो क्या होता, पाइनएप्पल नहीं बोल रहा हूं, पाइनएप्पल्स बोल रहा हूं, तो वहां पे हो जाता पाइनएप्पल्स वर ईटन बाय मी। यहां बोला आई वाज ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा था, मतलब मैं एक सेब खा रहा था, वाज और वेर आ गया, तो जब पैसिव बनाओगे तो क्या हो जाएगा, वाज बीइंग होगा या वर बीइंग होगा, लेकिन ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट किस टाइप का है। एन एप्पल सिंगुलर है, अकेला है, तो एन एप्पल वाज बीइंग ईटन बाय मी। नेक्स्ट देखो, इसमें भी आईएनजी का इसीलिए बीइंग लग गया। आगे देखिए, आई हैड ईटन एन एप्पल, तो हैड आ गया तो क्लियर है, चाहे सिंगुलर ऑब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल ऑब्जेक्ट हो, आपको क्या करना है, बीन लगा देना है, तो एन एप्पल हैड बीन ईटन बाय मी, मतलब इसका मतलब देखो हिंदी में देखो, आई हैड ईटन एन एप्पल, मैंने एप्पल खाया था या मैं एप्पल खा चुका था। यहाँ पे जब बोल रहे हो तो बोल रहे हो कि एक एप्पल खाया गया था मेरे द्वारा, या मेरे द्वारा एक एप्पल खाया जा चुका था, है नहीं, क्योंकि आप पास्ट में बात कर रहे हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग, आई शैल ईट एन एप्पल, ये किसका एग्जाम्पल दिया है, फ्यूचर का, सिंपल फ्यूचर का, तो विल या शैल दिया रहेगा तो उसका क्या हो जाएगा, विल बी या शैल बी, और यहाँ पे कुछ डिपेंड नहीं करता कि सर विल बी कब लेंगे शैल बी कब लेंगे, तो अगर किसी को एडवाइस लेना हो बराबर तो शैल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, और जब या प्रोबेबिलिटी होगी कि चांसेस हो भी सकता है, और जैसे मैं बोलूं कि कल मैं साथ तुम्हारे घर पे आऊंगा तो मैं बोलूंगा आई शैल कम टुमारो, मतलब पक्का 100% नहीं है, बट अगर ऐसा मैं बोल रहा हूँ आई विल कम टुमारो टू योर हाउस, तो ये क्या है,
मतलब डेफिनेटली जाऊंगा, ऐसा मेरी तरफ से है। तो सेल और विल आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे दिया आई सेल ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल विल बी ईटन बाय मी, या आप लिखो एन एप्पल सेल बी ईटन बाय, दोनों करेक्ट है। आई सेल बी ईटिंग एन एप्पल, मैंने बताया था कि अगर विल बी सेल बी होगा तो उसका पैसिव नहीं बनता है, आपको दिया रहेगा एग्जाम में। अब बोला जाएगा कि अगर इसमें कुछ रेक्टिफाई करना है, इसका क्या बन सकता है, बनेगा नहीं बनेगा, 4 ऑप्शन भी दिए रहेंगे, 3 दिए रहेंगे अलग अलग टेंस बनाए हुए, और चौथा बोलेगा कि नहीं बनेगा। तो ये ध्यान में रखना है। बहुत बार आप लोग नहीं देखते हो कि नहीं बनता है तो क्या जरूरत है उसको देख के। आई शैल हैव ईटन एन एप्पल, मैं एप्पल खा चुका होऊंगा। यहाँ पे बताओगे तो एन एप्पल विल हैव बीन ईटन बाय मी, एक एप्पल खाया जा चुका होगा मेरे द्वारा। अब देखते हैं कुछ अलग से सेंटेंस देखते हैं। ये सब में एप्पल एप्पल ही दिख रहे थे, राइट। यहाँ पे कुछ अलग सेंटेंस मैंने दिए हैं, जैसे लिखा है माय ब्रदर विल टीच मी हिस्ट्री, मेरा भाई मुझे क्या सिखाएगा, हिस्ट्री सिखाएगा। मेरा भाई मुझे क्या सिखाने वाला है, मेरा भाई मुझे इतिहास पढ़ाएगा। अब जब ऑब्जेक्ट पढ़ लोगे तो यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, देखिए हिस्ट्री भी आ रहा है, मी भी आ रहा है, तो दोनों में से कोई भी ऑब्जेक्ट लेके आप क्या कर सकते हो। ये ऐसा पॉसिबल है कि एक सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट हो, तो दोनों में से किसी का भी लेके आप बना सकते हो। तो मैंने पहले ले लिया हिस्ट्री, हिस्ट्री विल दिया है ना, तो विल का क्या हो जाएगा, अभी हमने देखा था यहाँ पे विल सेल का विल बी सेल बी, तो हिस्ट्री विल बी। और टीच, टीच क्या है यहाँ पे, एक्शन है, पढ़ाना, तो टीच का क्या होता है, टीच, टॉट, टॉट। हिस्ट्री विल बी टॉट टू मी, हिस्ट्री मुझे पढ़ाया जाएगा बाय माय ब्रदर, सब्जेक्ट लास्ट में आ गया। दूसरा किस तरीके से इसको कर सकते हैं, अगर मैं ये मी को कन्वर्ट करूं, पैसिव बना रहा हूं तो मी का क्या हो जाएगा, आई विल बी टॉट हिस्ट्री बाय माय ब्रदर, मुझे हिस्ट्री पढ़ाया जाएगा मेरे भाई द्वारा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ये बहुत ध्यान से देखना है। अब देखो कुछ इजी भी चीजें हैं, जैसे द कैट किल्स द रैट, कैट क्या करती है, बिल्ली चूहे को मारती है, मार के खाएगी। द रैट कि, और मेन ना बच्चों को ये नहीं समझ में, तुम लोग को ये नहीं आता है कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने। तो वर्ब के बाद में, एक्शन के बाद में जो भी वर्ड होगा ना, मोस्टली वही क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे देखो यहाँ टीच था, तो टीच पढ़ाना है, वर्ब है, तो उसके बाद मी है, वो क्या है, ऑब्जेक्ट था। हिस्ट्री भी क्या था, यहाँ पे देखो किल, किल मारना होता है, वर्ब है, वर्ब के बाद जो है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को पहले लिखे, द रैट किल्स दिया है ना, किल, किल, किल्ड, किल्ड, ये इसका क्या होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो ये डू डज या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा रहेगा तो क्या पैसिव में होगा, इज एम आर। द रैट, रैट अकेली है ना, तो इज लगेगा, द रैट इज किल्ड बाय द कैट, चूहा मारा गया है बिल्ली के द्वारा। या अगर ऐसा होता द कैट किल्स रैट्स, रैट्स मतलब बहुत सारे, तो यहाँ पे क्या होता है, रैट्स आर किल्ड बाय द कैट, तो आर लग जाता, क्यों, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्लूरल, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, और ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आर, ऑब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वाज, ऑब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वेर। समझ में आया, पास्ट में बताया मैंने। इधर देखो द कैट किल्स द रैट, वही चीज बताया, रैट्स दिया है, द रैट्स आर किल्ड बाय द कैट। आगे राजू राइट्स दोज लेटर्स, ये दोज लेटर्स बोला है, लेटर्स बोला है ना, बराबर। दोज लेटर्स का मतलब क्या होता है, यहाँ मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। ये जैसे यहाँ पे होता है ना एक्टिव पैसिव में, अगर आपका यहाँ दीज दिया है, क्या है, दीज दिया है, तो यहाँ क्या होगा, दोज होगा, क्या होगा, दोज होगा। तो यहाँ पे दिया है दोज लेटर्स, तो ये क्या हो जाएगा, दीज लेटर्स, क्या, दीज लेटर्स। ये देखो राइट्स के बाद जो दिया है पूरा का पूरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। दीज लेटर्स आर रिटन बाय राजू। अब ये राइट्स दिया है आपको, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो हम क्या लिखे उसका, हमें मालूम पड़ा कि यस है, यस लगा है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो डू या डज है, तो ये इज एन
आर लगेगा, और ये था लेटर्स, इसलिए हमने क्या किया, आर लगाया। अगर यही होता राजू राइट्स लेटर, राजू राइट्स अ लेटर, तो मैं क्या लिखता, अ लेटर इज रिटन बाय राजू। समझ में आ रही है क्या बात बोल रहा हूं मैं? आगे, आई राइट दोज लेटर्स, यहाँ पे भी क्या होगा, देखो अब यहाँ पे सिंस आई राइट दोज लेटर्स, तो दोज का क्या हो जाएगा, दीज लेटर्स आर रिटन बाय मी, आई का क्या हो जाएगा, मी, ये लेटर लिखे गए हैं मेरे द्वारा। तो जितना ज्यादा ग्रामर इसलिए बोला जाता है, किसी भी लैंग्वेज को सीखना है तो क्या आना चाहिए, ग्रामर। आप बहुत सारे लोगों को देखोगे फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते रहते हैं, लेकिन वो ग्रामेटिकली क्या होते हैं, इनकरेक्ट होते हैं बहुत सारे तरीके से। अब वो बात अलग है कि उसके ऊपर कोई नहीं हंसेगा। अगर कोई बहुत बड़ी पर्सनालिटी आके क्या बोलती है, गलत इंग्लिश का इस्तेमाल करती है, ग्रामेटिकली गलत बोल रही है, फिर भी सब लोग ताली बजाएंगे। लेकिन अगर वहीं पे मैं ग्रामेटिकली मिस्टेक कर दूं तो फिर पकड़ लेंगे। क्यों भाई, पैसा बोलता है ना, बोल रहा है, बोलने दो उसको, कोई उसको नहीं करने वाला है। चलो, आई राइट दोज लेटर्स का वापस डिच कर दिया हमने। अब नया सेंटेंस मैंने लिखा, ही ब्रोक द ग्लास। तो ब्रोक मतलब तोड़ना होता है, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। तो ब्रोक के बाद का जो पार्ट है ये ऑब्जेक्ट हो गया, उसको मैंने लिखा पहले द ग्लास। अब क्या अकेला है ना, सिंगुलर है, तो वॉज लगेगा। कैसे, ब्रोक डिड या वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो क्या लगाएंगे, ये वॉज या वेर, वेर प्लूरल के साथ और वॉज सिंगुलर के साथ। तो ये जो दिया है द ग्लास, ये सिंगुलर है, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय, ही का क्या हो जाएगा, हिम। मतलब एक ग्लास तोड़ा गया है उसके द्वारा, या उसके द्वारा एक गिलास तोड़ा गया। द प्यून डिलीवर्ड द लेटर्स, डिलीवर्ड लगा है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म हो या खाली डिड लगा हो तो पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, वाज या वर। तो यही लिखा है द लेटर्स। अब यहाँ पे क्या है वापस, लेटर्स, द लेटर्स वर डिलीवर्ड बाय द प्यून। अगर आप एग्जाम में ऐसा लिख के आते हो द लेटर्स वाज डिलीवर्ड बाय द प्यून, तो राइट है क्या, नहीं, क्योंकि लेटर्स आ गया तो वो क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो वेयर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट, सी क्लोज द डोर, उसने डोर को बंद किया, तो क्लोज दिया है, तो इसके आगे वाला जो पार्ट है ऑब्जेक्ट हो गया। द डोर वाज क्लोज्ड बाय हर, दरवाजा उसके द्वारा बंद किया गया। आगे, राम विल फिनिश द वर्क, राम क्या काम खत्म करेगा। अब ये फिनिश के आगे वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, वर्ब, वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब था तो उसके आगे वाला पार्ट ऑब्जेक्ट हो गया। द वर्क विल बी फिनिश्ड बाय राम। आपने देखो अलग अलग टाइप के सेंटेंस देखे, लेकिन जब भी पैसिव बना रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कुछ हम लोग, और यहाँ एग्जांपल, पीपल विल फॉरगेट इट, लोग इसको भूल, पीपल विल फॉरगेट इट, लोग इसको भूल जाएंगे। अब जब आप बनाओगे तो फॉरगेट के बाद वाला पार्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इट, इट विल बी फॉरगॉटन बाय पीपल, ये भुला दिया जाएगा लोगों के द्वारा। विल का क्या हो जाएगा, विल बी, शैल बी, इसको ऐसे भी कर सकते हो, इट शैल बी फॉरगॉटन बाय पीपल, राइट है दोनों। द पुलिस विल कैच मी, पुलिस मुझे पकड़ लेगी, तो कैच क्या है, एक्शन है, इसके बाद वाला जो पार्ट है क्या है, ऑब्जेक्ट, तो मी का क्या हो जाएगा, आई विल बी कॉट बाय द पुलिस, मुझे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। मैं क्या पहले सेंटेंस बोल रहा हूँ कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी, और दूसरा जो पैसिव में बोल रहा हूँ तो किस तरीके से हो रहा है कि मुझे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, दे हैव ईटेन अ मैंगो, दे हैव ईटेन अ मैंगो मतलब वे एक मैंगो खा चुके हैं। अब ईटेन के बाद वाला जो पार्ट है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट और सिंगुलर है, और मैंगो हैज बीन ईटन बाय देम, दे का क्या हो जाएगा, देम। अब यहाँ पे हैव दिया है तो हैव बीन क्यों नहीं लिखा सर, क्योंकि मैंगो दिया है,
मैंगोज दिया रहता है, जैसे कि यहाँ इस सेंटेंस में मैंने दिया दे हैव ईटन मैंगोज, तो प्लूरल हो गया ऑब्जेक्ट। तो मैंगोज हैव बीन ईटन बाय मी। अगर आप यहाँ पे अगर मैं सेंटेंस करूँ कि मैंगोज हैज बीन ईटन बाय देम, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लूरल के साथ किसका इस्तेमाल होगा? हैव बीन का, और सिंगुलर के साथ हैज बीन का। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? आगे देखिए, वी हैव ओपन द विंडो, हमने क्या किया है? विंडो ओपन कर लिया है। अब इसको करोगे तो ओपन क्या है आपका? एक्शन है, इसके बाद वाला पार्ट ऑब्जेक्ट है। द विंडो हैज बीन ओपन बाय अस, वी का क्या हो जाएगा? विंडो, खिड़की हमारे द्वारा खोल लिया गया है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विंडो सिंगुलर था, इसलिए हैव का क्या हो गया? हैव बीन नहीं हुआ, हैज बीन हुआ। विंडोज होता तो हैव बीन हो जाता। समझ में आ रहा है? सिंगुलर के साथ में हैज बीन और प्लूरल के साथ में हैव बीन। नेक्स्ट, ही हैज ड्रिवन दोज कार्स, उन्होंने ये सब कारों को चलाया हुआ है। तो जब करोगे तो दोज का क्या हो जाएगा? फिर यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे क्या कर लेंगे? दीज, दीज कार्स हैव बीन, दीज कार्स हैव बीन ड्रिवन बाय हिम। अब यहाँ पे हैव बीन क्यों इस्तेमाल किया? कार्स है, अगर कार होता, अगर लिखा रहता कि he has driven a car, तो मैं क्या बोलता? a car has been driven by him, वो कार उनके द्वारा चलाया जा चुका है। आगे, you have cut those trees, आपने वो ट्रीज कट किए, कर चुके थे या कर लिया था, या आपने वो पेड़ काट दिया था। तो अब करोगे तो कट के आगे वाला जो पार्ट है वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो दोज का क्या हो जाएगा? दीज। यहाँ वापस फिर से मिस्टेक से, दीज ट्रीज हैड बीन, हैड का क्या हो जाएगा? यहाँ पे तो आपको देखना नहीं है कि अगर हैड आ गया तो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसका क्या हो जाएगा? हैड बीन। दीज ट्रीज हैड बीन कट बाय यू। अब कट का वो नहीं करने का, जैसे राइट रोट रिटन होता है तो कट का क्या होता है? कट 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 ही होता है। कुछ लोग दिमाग लगाते हैं कट कुट कट, ऐसा नहीं होता है। उसको तीनों सेंटेंस में हम लोग क्या बोलते हैं? कट कट कट, कट कुट कट नहीं होता है। हाँ, एक जगह तो अभी बोलूंगा नहीं मैं, एक लड़का था अकाउंटिंग, जब आप सीखते हो तो वहां पे कौन सा सेंटेंस आता है? सन्ड्री एक्सपेंसेस आता है, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस को वो बच्चे की जो पढ़ाई हुई है ना, वो बहुत अच्छे स्कूल से हुई है, एक तरीके से कॉन्वेंट स्कूल से हुई है। और सन्ड्री एक्सपेंसेस को, अब कॉन्वेंट स्कूल से हुई है मतलब उसकी क्या होनी चाहिए? इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। सन्ड्री को क्या पढ़ रहा था मालूम है? सुंदरी एक्सपेंसेस। तो जब मैंने सुंदरी देखा, मैं शौक गया उसको देख के। बोला क्या बोल रहे तू? बोला, मैं बोला वापस पढ़। मैंने सोचा जबान लड़खड़ा गई होगी, तो सन्ड्री की जगह पे फिर वापस सुंदरी बोला। मैं बोला बेटा तू गया, वो बात अलग है। अभी ओवरऑल इंडिया में एग्जाम हुआ तो इंग्लिश में उसको वो टॉप 12% में था, वही लड़का सेम, लेकिन बोलने में मिस्टेक्स हुई थी, उसको पढ़ने नहीं आता था। तो सन्ड्री को हम लोग, जैसा डेटर है उसको क्या पढ़ते हो तुम लोग? डेप्टर्स पढ़ते हो, तो गलत है, डी साइलेंट होता है वहाँ पे, डेटर होता है। तो दीज ट्रीज हैड बीन कट बाय यू, ये क्यों बोला मैंने? क्योंकि कट कुट कट याद नहीं रखने का भाई, कट 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 ही होता है। अब कुछ कभी कभार ना इंपरेटिव सेंटेंस देते हैं, क्या देते हैं वो लोग? और ये तुम लोग को ज्यादा दिया जाता है 10th 11th 12th वालों को, या जो फर्स्ट ईयर डिग्री कॉलेज में है, बिजनेस कम्युनिकेशन है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। इंपरेटिव सेंटेंस क्यों बोला? आदेश दिया जा रहा है। तो क्या होगा? ऐसे सेंटेंस में बोला गया कि लेट पहले लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी लिखो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखो। पहले क्या लिखना है? देखो ध्यान से देखो भाई, लेट लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो, फिर बी लिखो, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे बोला ओपन द डोर, तो मैं क्या पहले लिखूंगा? लेट द डोर। ओपन के बाद वाला पार्ट क्या है? द डोर ऑब्जेक्ट है। लेट द डोर बी ओपन। कॉल द पुलिस, तो कॉल क्या है? एक्शन है, उसके बाद वाला पार्ट लेट द पुलिस बी कॉल। ऐसे मैं बोलूंगा, क्या बोल सकता हूं? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका क्या होगा? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी
ड्रिंक का क्या होता है? ड्रिंक ब्रॉड ब्रॉड, ड्रिंक ब्रॉड ब्रॉटन नहीं होता है, ड्रिंक ब्रॉड ब्रॉड, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉड, ये पैसिव वॉइस हो गया। तो ये भी कभी कभार दे देता है क्योंकि बच्चे ये सब तो करके जाते हैं रूल्स को, लेकिन इसको करके नहीं जाते, तो कभी कभार सरप्राइज करने के लिए आपको दिया जाता है। और मैंने 90% पेपर्स में देखा कि हर एक साल छोड़ के कभी ना कभी तो देते ही देते हैं लोग। तो इसको करना है अच्छे से, और फिर बाद में और भी मैं आपको भेजूंगा इससे रिलेटेड एक्टिव पैसिव बनाने के, वो आप बना के लेके आओगे, ठीक है? बाद में आप YouTube पे भी इसको देख सकते हो। चलो।